सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें हमें दी हैं, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं। आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर जी। आप दयावान, दया करने वाले खुदा हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा हमें दिन दिया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बना के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रचाया। हमारे घरों में, रसोइयों में बरकत दी पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में आने जाने में सहायता, मदद की, हमें कामों से ब्लेस किया मेरे खुदावन जी। हमें अच्छी सेहत दी, अच्छे शरीर से ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समय हमसे जो भी गलतियाँ गुनाह हुई है पिता परमेश्वर जी, आपने उन्हें माफ़ करके खुदावन अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। एक रोटी जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर को तृप्त करती है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, एक रोटी हमारी आत्मा को तृप्त करती है, जो आपके वचन है मेरे यहोवा पिता, जिन पर चल कर खुदावन जी हम बचाए जाते हैं, तंदुरुस्त महसूस करते हैं और अपनी बुद्ध को खोलते हैं मेरे यहोवा पिता जी। आपके वचन मुश्किलों की घड़ी में हमारे पिता परमेश्वर जी साथ देते हैं। मुश्किलों की घड़ी में पिता परमेश्वर जी हमें संभालते हैं खुदावन। जब भी पिता परमेश्वर जी हम मुश्किल परेशानी में होते हैं, आपके वचन हमारा सहारा बनते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाएँ खुदावन जी। और आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। आपके वचन ही जीवन, सत्य, मार्ग है खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हम पर दया करते हैं पिता परमेश्वर जी, हम पर कृपा करें, बनाए रखें पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों में हम बने रहें, प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 6 की 21 से 29 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल बताया था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर, हेरोदेस राजा और हेरोदियास ने गलती की, परमेश्वर के दास ने उस गलती करने से उनको रोका, तो कैसे वो वजह बन गई उनकी मृत्यु की, उनको मारने की। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़कों से कहा, तू जो चाहे मांग, मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। अब वो अवसर आ गया था कि जब प्लानिंग होने लगी थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारने की, अब वो टाइम आ चुका था कि जब वो ऐसी प्लानिंग बनाई जाती कि उनको मारा जाता। और क्या प्लानिंग बनी कि जब हेरोदेस का क्या था, जन्मदिन था, उसने जन्मदिन मनाना था अपना, उसने प्रधान बुलाए, सेनापति बुलाए, याजक बुलाए, और भी जो गलील के बड़े बड़े उद्योगपति होंगे या वहाँ के लोग होंगे उस समय के, वो सब उन्होंने बुलाए। और क्या किया, जश्न मनाने की तैयारी की। और जश्न में उन्होंने क्या किया, नर्तकी को बुलाया होता है, जो नाचने वाली होती हैं। उस समय में कुछ उनका प्रयोजन रहा करता होगा कि वो नाचने वाली को बुलाते होंगे। तो वो नाचने वाली कौन थी, हेरोदियास की बेटी। अब उनको मौका मिल गया कि अब कहते हैं ना, हम अवसर ढूंढते हैं, कोई मौका ढूंढते हैं किसी को घात करने का, मारने का। हम प्लानिंग रचते हैं कि ये काम कैसे करें, किसी को कैसे नुकसान पहुंचाएं। हम कैसे षड्यंत्र बनाते हैं, चालें बनाते हैं, चुगलियां करते हैं, मुंह से अपने निकालते हैं कि इसको ऐसे घात करें, इस पर ऐसे वार करें, इसका काम ठप कर दें, या इसके बच्चे को नुकसान पहुँचाएँ, या इसके घर पर कोई ऐसी
किसी को भेज दें कि नुकसान हो, तो प्लानिंग होती रहती है। तो यहाँ पर भी प्लानिंग की क्या हो रही थी, तैयारी होती थी। जश्न मनाया जा, हेरोदेस का जन्मदिन आ गया था और उसने जन्मदिन पर तो नॉर्मल तरीके से लोगों को बुलाया होगा, पर जो हेरोदियास थी उसने जो चाल चली होगी, उसने क्या किया होगा, अपनी बेटी को तैयार किया और नाचने के लिए उसने अपनी बेटी तैयार की और उसने नाच कर सभी जो वहाँ पर आए थे उनको क्या किया, प्रसन्न किया। आपने सुना होगा या देखा होगा, फिल्मों में भी ऐसा होता था कि पहले के समय के जो राजा होते थे वो नृत्यकियाँ बुलाते थे और कहते थे मांगो तुम्हें क्या चाहिए और हम तुम्हें देंगे, और उनको देना भी पड़ता था उन सभाओं में, क्योंकि वादे हो जाते थे। तो जो वो मांगती थी उन्हें देना भी पड़ता था। और इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि जब भी हम किसी से वादा करें तो हमें क्या करना पड़ता है, सोच समझ कर हम वादा करें, ताकि जब हम मना करें तो उसको ठेस भी ना लगे, और अगर हम वो कार्य ना कर पाएँ तो किसी को दुख भी ना हो। हालेलुया। तभी कहते हैं परमेश्वर का जो वचन होता है वो हमारी बुद्ध को खोल देता है, हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, बस वो हमें लेना आना चाहिए। तो उसने क्या किया, प्रसन्न कर दिया उन सभी को। और तब राजा ने खुश होकर कहा कि बिना सोचे समझे उसने भी वादा कर दिया कि मांग तू क्या चाहती है कि मैं तुझे दूंगा। उसे थोड़ी पता था कि वो उसका सिर ही मांग लेगी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। तो इसीलिए एक सीख भी मिलती है कि परमेश्वर के वचन हमें कुछ सिखाते हैं तो हमें उससे क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। हालेलुया। लिखा है, और उसने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक को जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगूं। वह बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर गई और उससे विनती की कि मैं चाहती हूँ कि तू मुझे अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। हालेलुया। अब उसकी बेटी को नहीं पता था, उसने तो नाच किया और वो जायदाद भी मांग सकती। तो राजा ने कहा कि मैं तेरे को अपनी जायदाद तक दे दूंगा, मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूँ और देखने वाले इतना प्रसन्न है कि तू आधी जायदाद भी मांगेगी तो मैं तुझे क्या दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। इतना अंधविश्वास भी अच्छा नहीं होता। ऐसे पहले राजा कर देते थे, पर वो बातें अब बीत गई हैं, वो सब पुराना हो गया है, अब हम नए नियम में आ गए हैं। तो हम प्रभु में हैं तो हमें सब कुछ क्या करना पड़ता है, देख कर चलना चाहिए। ये सीख भी है एक आप लोगों के लिए। मैंने भी एक बार ऐसा मुझसे हो गया था कि मैंने वादा कर दिया था पर मैं उस वादे को निभा नहीं पाई थी। वो कि मैंने जाना था कहीं पर तो मैं उसको निभा नहीं पाई। पर मैं जब अपनी गलती महसूस करती हूँ तो मैं कुछ सीखती हूँ और उस गलती को मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि परमेश्वर की वो गलतियाँ मुझसे दूर हों। हम भी अभी इतने पाक नहीं है, इतने साफ़ नहीं है, हम भी इंसान ही हैं, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। पर सच्चा और खरा इंसान वही जो समय रहते अपनी गलतियों को मान लेता है और सीख लेता है और तौबा कर लेता है और दोबारा उस गलती को दोहराता नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे क्या दे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का माँ। अब तो वो बच्ची थी या वो लड़की रही होगी, उसे क्या पता। तो उसने क्या कहा, अपनी माँ से जाकर पूछा कि माँ मुझे बता कि मैं क्या करूं। और माँ तो ताक में बैठी थी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने क्या किया था, कल मैंने आपको बताया था कि वो कहता था हेरोदियास से कि अपने भाई की पत्नी रखनी ठीक नहीं है। तो वो कोई गलत भी नहीं था, पर इन लोगों ने क्या किया, उसको गलत तरीके से लिया और इतनी मन में नफ़रत बिठा ली कि जान तक लेने को ये लोग तैयार हो गए। तभी कहते हैं कि अपने मन में किसी के प्रति भी इतनी कड़वाहट मत रखो कि हम उसका बुरा करने के लिए ही हो जाएं। और ऐसा कितनी बार होता भी है, कहीं थोड़ी सी लड़ाई होती है तो लोग मारने काटने को लगते हैं, सोचते भी नहीं है कि ये किसी भाई का बहन हो, किसी बहन का भाई होगा, किसी माँ का बेटा होगा, एक ही घर की संतान होगा जो अपने घर का चिराग होगा। जैसे कि आपने देखा था कि एक ही चिराग सिद्धू मूसेवाला जो था, कैसे लोगों ने बिना सोचे समझे नफ़रत में आकर उसकी जान ले ली। ऐसे ही हम ये पाप गुनाह कर देते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि हम किसी का घर किस हद तक बर्बाद करते हैं। तो इन वचनों से सीख लो और सीखो कि हम परमेश्वर के नाम पर क्या कर रहे हैं। हम मसीही होकर अपना मसीहियतपन दिखा नहीं रहे किसी को। तो ये वचन आपको सिखाते हैं, इनसे सीखो। तो कितनी नफ़रत हेरोदियास ने अपने मन में भरी हुई थी कि उसने सिर ही मांग लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का।
हालेलुया। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। हालेलुया। तो किसकी जीत हो गई यहाँ पर? नफ़रत की जीत हो गई। इतनी नफ़रत जो उन्होंने मन में रखी, उसकी क्या हो गई? यहाँ पर जीत होगी। हेरोद्यास जो हेरोदेस था, हो सकता था कि वो उसे ना मारना चाहता हो, पर वो अपनी शपथ में ऐसा बंध गया था कि उसे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। क्योंकि जो प्रधान याजक वहाँ पर बैठे हुए थे, उस समय पर होता होगा कि ज़ुबान की जो होता होगा वो महत्व ज़्यादा होता होगा। उसने क्या किया था? हेरोदियास की बेटी को ज़ुबान दे दी थी कि मांग तू मुझसे क्या मांगती है। और कैसे ज़ुबान दी थी? बिना सोचे समझे। इसलिए कहते हैं परमेश्वर से बुद्ध मांगो, समझ मांगो। कि परमेश्वर जब मुश्किल की घड़ी, तो तभी मैं कहती हूँ कि बार बार कहती हूँ कि वचन याद रखो, वचन याद रखो। वचन आपको मुश्किलों की घड़ियों से बाहर निकाल लेंगे, आपको बचा लेंगे, आपको संभाल लेंगे। तो यहाँ पर एक गलती किसने की? हेरोदेस राजा ने। दूसरी किसने गलती की? हेरोद्यास ने। और नफ़रत इतनी बड़ी कि किसी की जान ले ली गई। इसीलिए सब बचे रहें, इन गलतियों से सीखें, इन वचनों से सीखें कि शास्त्र हमें क्या कहता है और शास्त्र हमें क्या करने को कहता है। इससे सीख लें और जानें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन आपको समझ बुद्ध दे पिता परमेश्वर से मांगो वचनों के आधार पर कि हे खुदा पिता परमेश्वर जी, धन्य हैं जो समझ को पाएं और बुद्ध को प्राप्त करें, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से भली और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। खुदावन पिता परमेश्वर, ऐसी गलतियों को गुनाहों बनने से रोको पिता परमेश्वर जी। और सचमुच खुदा हमें अपनी आज्ञाकारी में बनाए रखो, अपने शरण में हमें लो कि हम ऐसी गलतियां गुनाह ना कर सके। मेरे खुदावन जी, सब आपके ही बच्चे हैं, आपके ही बनाए हुए हैं खुदावन जी। इनके दिल, इनके शरीर पर आपका ही अधिकार है मेरे खुदावन। ये बचाए जाएं पिता परमेश्वर, अपनी गलतियों से बचाए जाएं मेरे खुदा, गुनाह करने से बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी। एक जन को अपने पवित्र आत्मा से भरो, ताकि कोई गलतियों की, गुनाहों की गुंजाइश रही ना जाए पिता परमेश्वर जी। अपने पवित्र वचनों की समझ इन्हें दो मेरे खुदावन जी, ताकि मुश्किलों के घड़ी में वचन इनकी ज़िंदगियों में कार्य करें और इन्हें बचाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।